नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो है कल नियर 7 पॉइंट प्लस बंद हुई है, आज नियर 19 पॉइंट माइनस चल रही है। तो 3750 के करीबी पीछे एक हफ्ते से नियर अबाउट मूव कर रही है। सी बॉट की बात करते हैं तो कल जो है कुछ से आप 33 पॉइंट प्लस बंद हुआ था और आज भी 2-3 पॉइंट प्लस चल रहा है। बेसिस 9.5 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल जो है 10-20 पैसे के अंदर ही चल रहा है, 83 के आसपास है। और जो DCE आप वहाँ देख सकते हैं। अब CNF की बात करते हैं तो आज $10 थोड़ा सा घटा के बोला जा रहा है। ओलिन 855 880 और दिगम सोया 940 और सन ऑयल का 910 बोला जा रहा है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा रेट गिरे हुए हैं। 100 रुपये मस्टर्ड है, 86.50, सोयाबीन 80.50, ओलिन, सन ऑयल 87-84 रुपीज़। कॉटन ज़्यादा गिर गया है, 84 रुपीज़ बोल रहे हैं। राइस ब्रान 81 150, ग्राउंड नट है 5650, मस्टर्ड दिगम सोया भी गिरा हुआ है 2935 और 4150। तो जैसे कि दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, तो वही चीज़ बाज़ार में नज़र आ रही है। सेल का काफ़ी ज़्यादा भाव है और उसी की वजह से ये सब बाज़ार में थोड़ा सा डिप्रेशन देखा जा रहा है, जबकि C&F रेट्स में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। तो कंज्यूमर पैक की कॉस्ट हमारी 1455 रुपये पामोलिन के अंदर, 1550 सोया रिफाइंड और 1740 मस्टर्ड गनिया की आ रही है। लीटर 3 पाउच बॉटल के रेट देख सकते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट हैं। इसमें 2 रुपये किलो का हमने डिपो खर्चा और ऑनवर्ड फ्रेट का लिया हुआ है। अगर ये ट्रॉले से लेते हैं तो ये 2 रुपये किलो आपको सस्ता मिल जाता है, तो ये 1425 का पड़ जाता है। राजस्थान के लिए हम 15 रुपये और गुजरात के लिए 25 रुपये टीन इसमें कम कर सकते हैं। ये टैक्स पेड के रेट होते हैं हमारे। अब बात करते हैं मार्केट की रिपोर्ट्स के बारे में। मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नोटिस नहीं करा गया है। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि फंड्स वाले सब छुट्टी पे हैं, थोड़ा सा जो है ट्रेड इस दिसंबर के लास्ट वीक में हमेशा ही शांत देखा गया है। सब लोग अपनी पोजीशन नियर अबाउट स्क्वायर ऑफ करके चले जाते हैं। अब जो भी नई पोजीशन बनेगी वो जनवरी 4-5 तारीख के बाद ही बनेगी। फरवरी जो पाम है $20 हाई बोला जा रहा है। अगर हम बात फरवरी की करते हैं, अभी जैसे $880 बोल रहे हैं, तो अगले महीने का जनवरी का 880 है, तो फरवरी का आपका एक $900 बोला जाए आपके। जबकि सोयाबीन के अंदर जो प्रेजेंट रेट आ रहे हैं हमारे $940 के बोले जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड का $920 बोल रहे हैं। तो ये मार्च का बोला जा रहा है सोयाबीन, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की क्रॉप आ जाएगी, तो उस हिसाब से $20 घटा के बोला जा रहा है। तो धीरे धीरे पाम और सोयाबीन के रेट आगे के फॉरवर्ड ट्रेड के अंदर बराबर से आ गए हैं। $920 है और पाम $900 है। इंडोनेशिया ने अपना डाटा जो है अक्टूबर की S&D रिलीज़ करी है और उन्होंने स्टॉक्स को थोड़ा सा कम दिखाया है। तो जो पीछे उनका था सितंबर क्लोजिंग 31 लाख आ रहा था, वो 29 लाख आ रहा है। और टोटल जो कंजम्पशन है 52 लाख है, जो पीछे 47 लाख थी सितंबर के अंदर, पहले 41 लाख थी 53। तो यहाँ पे ये बायोडीजल का यूज़ बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से जो उनका लोकल कंजम्पशन है 20 से 22 हो गया, 2 लाख टन का बढ़ गया है। तो वही चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है। और एक्सपोर्ट भी हमारा सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में ज़्यादा रहा है। तो जो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक उनका 37 लाख टन था, वो अक्टूबर के अंदर अभी 28.74 लाख चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो इंडोनेशिया अपनी थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, क्योंकि उनके पास 50 लाख टन की महीने की प्रोडक्शन हो रही है। ये मंथली प्रोडक्शन है। 50 लाख टन की अक्टूबर में हुई है, नवंबर से वहाँ प्रोडक्शन डाउन आ जाएगी। वहाँ पे डाटा 2 महीने 1 महीना लेट रिलीज़ होता है। हम अब अक्टूबर का डाटा अब रिलीज़ हुआ है, नवंबर अभी पूरा निकल चुका, दिसंबर भी अब ख़त्म होने पे है, तो अब उन्होंने अक्टूबर का डाटा रिलीज़ किया है। तो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, हम जैसे बात करते हैं कि अगर सितंबर अक्टूबर में प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है तो वो अक्टूबर तक बढ़े, अब अगले महीने से प्रोडक्शन हमें कम होने की उम्मीद है। लोकल कंजम्पशन वहाँ पे बायोडीजल की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जितना प्रोडक्शन होता है उसका 40% तो इंडोनेशिया में लोकल ही कंज्यूम हो जाता है, बायोडीजल में और लोकल कंजम्पशन में, क्योंकि 50 का 22 लाख हम देख रहे हैं ख़त्म हो गया और बाकी 30 लाख टन का एक्सपोर्ट हो गया। टोटल प्रोडक्शन इस साल में अगर हम अक्टूबर तक की बात करें तो 457 लाख हुई है और एक्सपोर्ट और टोटल यूजेस 466 लाख। तो हमारा 9 लाख टन का स्टॉक्स कम हो गया, जो 36 लाख टन का था वो 28 लाख हो गया।
तो इसको हम फिगर को उस हिसाब से मैं एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये स्टॉक की फिगर है, और आज का हमारा जो मेन हेडिंग था वो भी यही था कि इंडोनेशिया स्टॉक में आई गिरावट, तो वो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। इंडोनेशिया में क्यों पोजीशन आई है कि इंडोनेशिया का मैं आपको पहले भी 1-2 दिन पहले भी बताया था कि वहाँ पे पीसो स्कीम चल रही थी, 360 का चल रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको डिवैल्यूएट करके 800 कर दिया है, जिसकी वजह से फार्मर्स माल रोक के बैठे हुए थे। अर्जेंटीना में इस साल प्रोडक्शन भी कम हुई थी, फिर भी अर्जेंटीना में थोड़ा फार्मर्स ने माल रोका हुआ था। तो वो अब जैसे ही पीसो स्कीम आई है तो वो डिस्पैच सेलर बने हुए हैं, और उसी की वजह से हमें जो रेट्स सनफ्लावर के और सोयाबीन के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, और 940-910 का फ़र्क रह गया, जो कि पहले $100 का फ़र्क चल रहा था, और पाम के भी पास आ गए हैं। क्रूड ऑयल का रेट 74 के करीब चल रहा है, जो कल परसों 75.5 था और नीचे में 68 तक गया था। तो वो भी एक तरह से ऑयल प्राइस को थोड़ा सा रोकने में सपोर्ट कर रहा है। अराइवल आज सोयाबीन की 315 और मस्टर्ड की 3 लाख बोरी बताई गई है। जहाँ तक मेरी उसका पोजीशन है अपना ओपिनियन का, तो बस मार्केट के अंदर जो KLC में और सीबॉट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। पीछे से जो पैरिटी आ रही है पाम ऑयल, उससे काफ़ी ज़्यादा 83 रुपीज़ की पैरिटी है। यहाँ पे पाम ऑयल ऑलरेडी 80.5 का मिल रहा है, तो हमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। लेकिन एक साइड में डिमांड का जो फैक्टर है, ये पूस का महीना चालू हो गया है, तो पूरे महीने डिमांड थोड़ी कम ही रहती है। तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हुए ज़्यादा माल ना लें, क्योंकि बाज़ार पे अगर माल नहीं निकलेगा तो इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया हो, वहाँ पे स्टॉक्स बढ़ेंगे। और अगर यहाँ से बाइंग, क्योंकि जब यहाँ नीचे ऑलरेडी रेट नीचे में बिक रहा है माल, तो यहाँ से बाइंग नहीं गई तो वहाँ पे उनको रेट घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अपने लिमिटेड, जिसके पास माल नहीं है, लिमिटेड ही बाई करें, लिमिटेड सेल करें। ये ईयर जो 2024 है, जिस हिसाब से ऑयल के स्टॉक्स की सबकी फिगर आ रही है, कहीं S&D में कमजोरी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि माल की शॉर्टेज बनेगी, क्योंकि हमारी मस्टर्ड क्रॉप आ रही है वो भी अच्छी आ रही है। सोयाबीन की जो ब्राज़ील अर्जेंटीना की क्रॉप जो पिछले साल 250 लाख टन थी, इस साल 500 लाख टन है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, केवल 100 लाख टन ही होती है उस हिसाब से, तो वहाँ पे 5 टाइम्स अर्जेंटीना में क्रॉप है। तो कहीं पर भी ऑयल की कमी नहीं है। इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर जो एल-नीनो बता रहे थे कि इस महीने यहाँ पे नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं होगी, तो वहाँ बारिश वगैरह है, तो एल-नीनो का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। और जैसे भी मार्केट रिपोर्ट्स होगी मैं बताता रहूँगा। अभी थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ही काम करें। मस्टर्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि मस्टर्ड के अंदर सोया सीड की थोड़ी शॉर्टेज बनी हुई है, मंडियों में माल कम आ रहा है, लेकिन जितना माल आ रहा है उस हिसाब से डिमांड भी उतनी ही कम है। तो नई माल फसल जो है 15 जनवरी के आसपास आ जाएगी, आने का शोर मच जाएगा, कहीं 10 बोरी कहीं 20 बोरी आपको दिख सकती हैं। तो उस हिसाब से मस्टर्ड के ऊपर भी एक प्रेशर बना हुआ है। तो लोग अपना होलसेल का रिटेल का माल धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, तो वो नई बाइंग में नहीं जा रहे हैं। जहाँ बिल्कुल ही माल नहीं है वही माल बिक रहा है। तो उस वजह से हम मस्टर्ड में भी हमने जो कल 101 रुपये के बाद आज 100 रुपये देखा है। तो इस चीज़ को, जबकि सीड का प्राइस 15-20 रुपये बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी टाइट है। तो क्योंकि डिमांड मस्टर्ड के ऑयल की नहीं है और थोड़ा सा बाज़ार में दबाव लिए हुए है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि माल को कंट्रोल करके ही काम करें, और जितनी डिमांड हो उतना ही माल खरीदें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जैसा भी हो बताएं। धन्यवाद।